चुके हैं आप लोग के लिए एक घोस्ट सीरीज तो नहीं, लेकिन दिल दहला देने वाली एक ऐसी वीडियो जो पूछो मत। के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानकर सीरियल किलर्स के बारे में तो आपने ओके, लेकिन आज मैं आपको और भाई आप लोग सोचे थे ना कि वीडियो नहीं आएगी, आएगी भाई, आ भी गई। अचार बन जाएगा, क्योंकि ये जो बंदा था ना, ये इंसानों के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता था और फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों का अचार डाल देता था, मतलब सच्ची वाला अचार, खाने वाला अचार। इसकी एक मीट शॉप भी थी, चिकन मटन के साथ इंसानों का मांस मिलाकर भी बेच देता होगा लोगों को। सबसे मजे की बात तो ये है कि पकड़ा गया एक भिखारी के चक्कर में, और जब पुलिस ने इसकी घर की छानबीन की तो उनको भिखारी, वाह, जिन्हें देखकर लिटरली पुलिस, भाई भिखारी भी किसी दिन काम आता है दुनिया के। एक लड़की के साथ हुआ एक ऐसा किस्सा जहाँ पर ये बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर के चंगुले में फंस गई, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उस सीरियल किलर ने उस लड़की को खुद से ही छोड़ दिया। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। मतलब इस वीडियो को अगर आपने देखा तो फिर आप खुद सोचोगे कि यार वाकई में दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं और कैसे कैसे हत्यारे होते हैं, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं यार इस दुनिया में। बहुत हाई क्रिएट करने वाला, फटाफट शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। भाई मेरे को फर ह्यूमन पिकल, ओके। बंदा रहता था जिसका नाम था कार्ल डेंगे, और ये इतना शरीफ बंदा था कि भैया लोग इसको फादर डेंगे बोलते थे, क्योंकि ये मिडिल क्लास बंदा था, शराब नहीं पीता था, गंदे काम नहीं करता था, लोगों की मदद करता था, भिखारियों को खाना देता था, पैसे देता था, रहने की जगह देता था, साथ ही साथ जिन लोगों को काम की जरूरत होती थी उनको छोटे मोटे काम भी दे देता था, लेकिन लोगों को उसका असली चेहरा नहीं पता था, उसको फादर डेंगे बोलते थे। अब ये जो फादर डेंगे था ना, इसके शहर में एक छोटी सी मीट की दुकान थी और साथ ही साथ ये चमड़े का बना हुआ सामान भी बेचता था। तो अभी तक तो फादर डेंगे की जिंदगी में सब कुछ एकदम सही चल रहा था, उनके कांड किसी को पता नहीं थे, लेकिन 21 दिसंबर 1924 में एक होमलेस बंदा, एक भिखारी टाइप का बंदा पुलिस के पास गया, उसके पूरे शरीर पर खून ही खून, पुलिस को बताया कि भैया ऊपर फादर डेंगे ने जानलेवा हमला किया है, और हमला किया छोटा मोटा नहीं, कुल्हाड़ी उसके सर के 2 टुकड़े करने की कोशिश की। छोटा था, सब डेंगे को जानते थे कि भैया ये तो फादर डेंगे बड़े शरीफ हैं, तो उनको लगा जरूर ये भिखारी, ये बंदा ही कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी पुलिस ने पूछताछ की, पता चल गया कि हाँ भैया कुछ कारण ऐसे हुए थे, कुछ ऐसा झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से फादर डेंगे ने इस पर हमला कर दिया। लेकिन पुलिस को शक तो ये हो गया कि भाई इस छोटे से झगड़े की वजह से कुल्हाड़ी से सर पर हमला कर दिया फादर डेंगे ने, ऐसा कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने ज्यादा शक नहीं किया, फादर डेंगे को केवल अरेस्ट किया, मैंने ले लिया है एक, छोड़ दिया, वार्निंग हमने भैया मेरी और इससे पहले कि पुलिस मुझे पकड़े और मेरे काले कारनामे सबके सामने आए, डेंगे ने खुद ही खुद को ऊपर पहुंचा दिया। अब जब डेंगे भैया ऊपर चले गए और पुलिस ने उनके अपार्टमेंट की छानबीन करनी शुरू करी, तो उनको पता चला कि पिछले 3-4 साल में इस इलाके से जितने लोग गायब हुए थे वो सब फादर डेंगे ने ही गायब किए थे, और जो फादर डेंगे का अपार्टमेंट था ना, वो पूरा का पूरा मीट शॉप बना हुआ था, मीट प्रोसेस करने की बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी उसके अंदर, अचार बनाने की बहुत सारी बर्नियां रखी हुई थी, बहुत सारे सामान थे और सब बहुत सारा मीट। पुलिस ने जब इस मीट की जांच कराई तो पता चला ये मीट बकरे का या मुर्गी का नहीं बल्कि इंसानों का है। ये वही 30-40 इंसान थे जो पिछले 3 साल में इसी शहर से गायब हो गए थे। एक पूरा बाथटब इंसानों के खून से भरा हुआ मिला, एक कमरे में मांस ही मांस पड़ा हुआ था, सड़ रहा था, 300 से ज्यादा इंसानों की हड्डियां मिली, 240 से दांत मिले, सुखाई गई इंसानी चमड़ी मिली जिससे बनाया करता था, वाह फादर, सॉरी वो मतलब फादर डेंगे सबसे इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए 5 जार में फुल भरा हुआ अचार, उस अचार को खुद खाता था या मार्केट में बेच देता था, ये तो खैर नहीं पता। लेकिन भैया कैसे कैसे आवाज रहते हैं यार दुनिया में, ये कतई राक्षस है पूरा। बचाकर फादर डेंगे के चक्कू से भाग गया और पुलिस के पास पहुंच गया, नहीं तो अगर ये फादर डेंगे और लंबे समय तक जिंदा रहता तो पता नहीं कितने लोगों का अचार बना देता। मतलब मैं तो खुद ही सोचकर हैरान हूँ कि लोग कैसे कैसे काम करते हैं और हाथ भी नहीं कांपते। मतलब किसी इंसान को मार दो, उसका अचार बना दो, उसकी हड्डियां घर में पड़ी हुई है, उसके दांत घर में पड़े हुए हैं, उसी घर में सो रहे हैं, उसी घर में खा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो कार्ल डेंगे था ना, ये फादर डेंगे तो बिल्कुल नहीं था, इसके लिए कुछ नया नाम सोचो और मुझे कमेंट करके बताओ किलर डेंगे, इसका नाम फादर डेंगे क्या होना चाहिए, ब्लडी डेंगे या किलर डेंगे, सोचो और बताओ। किलर डेंगे। टैग बंडी एक सीरियल किलर जो केवल खूबसूरत लड़कियों का शिकार करता था, गजब जाल में फंसाता था, उनको मारता था और उनके
पहले बहुत सारे गलत काम भी करता था। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे मालूम है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में चीजें नहीं बताऊंगा एक्सप्लेन करके, तुम खुद ही समझ जाओ। और मानने के बाद भी टेड बंडी उन लाशों को ऐसे नहीं छोड़ता था, सड़ने तक उनके साथ उल्टे सुल्टे काम करता रहता था और इसने 30 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया था और पुलिस के हाथ नहीं आया क्योंकि इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। भाई क्या धंधा चलता है यार दुनिया में। फंसी और फंस के निकल भी गई और उस कुछ नसीब लड़की का नाम था सॉड्रिका क्रिप्टोनिस। ये घटना है 1972 की, जब सॉड्रिका 22 साल की थी तो वो सड़क पर बस का इंतजार कर रही थी। उसे जाना होगा कहीं स्कूल कॉलेज, तो बस आ नहीं रही थी तो उसके सामने एक बढ़िया चमचमाती हुई कार रुकी जिसके अंदर था अपना डैड, एकदम खूबसूरत, स्मार्ट और हैंडसम लग रहा। डैड ने बोला बस तू आज आ नहीं रही है, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूं। लड़की ने बोला चलो ठीक है चल लेते हैं। जब वो कार में बैठ गई तब उसे थोड़ा ये जो बंदा कार चला रहा है ये ठीक नहीं है क्योंकि ये स्कूल के रास्ते पर मुझे ले ही नहीं जा रहा। तो उसने सोचा कि जैसे ही सड़क के बाजू में कोई घास वास का मैदान आएगा मैं गेट खोलकर वहां से कूद जाऊंगा, उससे पहले कि ये मेरे साथ कोई गलत हरकत करे। लेकिन डैड ने अभी तक कुछ काम किया नहीं था, लड़की डर रही थी, उसे शक हो रहा था। लेकिन फिर डैड ने अपना रास्ता चलाना चालू किया। डैड ने बोला कि तुम अपनी टोपी उतारो। लड़की ने अपनी टोपी उतारी और डैड ने जब उसकी तरफ देखा तो डैड का दिमाग खराब हो गया। डैड ने बोला यार तुमने अपने बाल कटवा लिए? लड़की ने बोला कि हाँ मैंने अपने बाल कटवा लिए, छोटे करवा लिए। अब डैड क्या करता था ना, डैड सूरती को देखकर, उनके लंबे बालों को देखकर, उसके लुक्स को देखकर इम्प्रेस होता था और फिर उन लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। तो इस लड़की का भी वो काफी टाइम से पीछा कर रहा था। उसे मालूम था कि इसकी हेयर स्टाइल एकदम बढ़िया सी है, लेकिन तो वो डैड को पसंद आई और उस लड़की को मारने से पहले डैड उसके खूबसूरत बालों को देखना चाहता था। लेकिन भैया लड़की ने तो अपने बाल कटवा लिए थे और डैड ऐसी लड़कियों का शिकार नहीं करता भैया जिनके बाल छोटे छोटे। तो उसने कार को रोका और कहा गजब किलर है यार, जाओ तुम लकी थी जो तुम बच गई। अब लड़की को अभी तक पता नहीं था कि वो जिसके साथ कार में बैठी थी ना वो बड़ा क्रिमिनल है। लड़की कार से उतर गई और अपने चली गई। उसे आने के बाद उसने अपने पेरेंट्स को घटना बताई कि रास्ते में ऐसा एक बंदा मिला तो उसने ऐसा वो तो कुछ दिनों के बाद जब ये सब लोग मिलकर घर पे टीवी देख रहे थे न्यूज में बताया टेड बंडी के बारे में कि ये एक सीरियल किलर है और ये 30 से ज्यादा लड़कियों को ऊपर पहुंचा चुका है। और जब सॉड्रिका ने अपने घर वालों को न्यूज देखी तो उसने बताया कि वही लड़का था जिसने मुझे अपनी कार में बिठाला और फिर बाद में सुरक्षित उतार दिया। अब आप खुद सोचो कि मतलब लड़की ने कभी भाई बाल ने जान बचा दी बे, छोटे छोटे बाल उसकी जान बचा लेंगे, वो भी एक इतने खतरनाक सीरियल किलर है। इसलिए तो कहते हैं ना कि जब तक किसी की आय नहीं होती उसकी बात ही नहीं है। तो छोटे छोटे बालों ने सॉड्रिका को तो बचा लिया लेकिन टेड बंडी नहीं बच पाया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया, पकड़ा भी और उसको कड़ी सजा भी हुई। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो मैं आपको और डेंजरस बात बताने वाला हूँ इस टेड बंडी के बारे में। जब इसको पकड़ने के बाद पुलिस ने इसके घर की जांच की तो वहाँ पर 12 खोपड़ियां मिली, 12 सिर जो घर से अलग कर दिए गए थे। खूबसूरत लड़कियों के सिर जो टेड बंडी ने मारा था वो घर में ट्रॉफी की तरह रखता था लड़कियों के सिर को, जो सजा कर रखता था अपने घर में कि इन लड़कियों को मैंने ऊपर पहुंचा दिया। उनकी बॉडीज के साथ क्या किया वो तो खैर इतना डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन भाई टेड बंडी भी बड़ा खतरनाक इंसान है। तो अगर तुम्हें कोई इंसान आदमी लिफ्ट देने की कोशिश करता है तो 100 बार सोच लेना उसकी गाड़ी में। तो भाई बॉडीज के साथ क्या आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मेरे 23 तारीख को एग्जाम भी आ चुके हैं फरवरी को, इसलिए मेरे को थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है। बाय बाय।